छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं। और दोस्तों, आज जो हुआ है उसने पूरे इंटरनेट की नींद उड़ा दी है। सोचो, जैसा कि एक तरफ देश का सबसे खतरनाक नेता और दूसरी तरफ बॉलीवुड का असली बादशाह शाहरुख खान। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि योगी आदित्यनाथ ने सीधा बोल दिया, शाहरुख खान का किंग टीजर देश के लिए खतरा है, इसे तुरंत डिलीट करो। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब संजय दत्त ने बीच सड़क पर बोल दिया, अबे टकले चुप कर, शाहरुख खान से पंगा मत ले, वो किंग है। और बस भाई, इस एक लाइन ने इंटरनेट पर आग लगा दी। अब लोग पूछ रहे हैं, ये सच है या बॉलीवुड के अंदर कोई बड़ा गेम चल रहा है? आज के जमाने में फिल्म का एक छोटा सा झलक सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, वो एक बयान होता है। और जब उस झलक का नाम राजा हो और उसके पीछे नाम हो शाहरुख खान का, तो समझ लो ये सिर्फ तस्वीर नहीं, एक तूफान है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। टीजर के कुछ घंटों बाद ही पूरी दुनिया दो हिस्सों में बंट गई थी। एक तरफ उनके चाहने वाले लोग थे जो कह रहे थे यह फिल्म नहीं, एक नई सोच का नया दौर है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग जिन्होंने इसे देश के लिए खतरा कह दिया। लेकिन असली सवाल यह नहीं कि किसने क्या कहा, असली सवाल यह है शाहरुख खान ने आखिर ऐसा क्या दिखाया टीजर में कि सब लोग हिल गए। अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो हर पल में एक पैगाम छुपा था, अंधेरा, टूटी हुई शीशे, बारिश में अकेला खड़ा एक आदमी। ये सब तस्वीरें ऐसे ही नहीं दिखाई गई थीं। इनमें एक कहानी थी, एक इंसान की जो दुनिया के कानून तोड़कर अपना राज्य खुद लिखता है। और वही कहानी लग रही है शाहरुख खान की परछाई। एक जमाना था जब लोग उन्हें सिर्फ रोमांटिक हीरो कहते थे, वो हीरो हैं दिलवाले, कल हो ना हो, वीर जारा, ये सब कहानियां उन्हें मोहब्बत का बादशाह बना गई। लेकिन दुनिया बदली, सियासत बदली और फिल्मों के दौर में नया झर घुल गया। तब उन्होंने अपनी चाल पूरी तरह बदल दी। हालिया दिनों में पठान, जवान और अब राजा, ये फिल्में कहानी नहीं, एक आंदोलन है। आंदोलन उन लोगों के खिलाफ जो सोचते हैं कि कला सिर्फ मनोरंजन है। पर यहाँ शाहरुख खान ने दिखाया कला भी हथियार बन सकती है। इसीलिए कुछ लोगों को यह झलक खतरा लग रही है। कहना गलत नहीं कि इसमें ऐसे पल हैं जो सिस्टम को आईना दिखाते हैं। एक दृश्य में शाहरुख एक सिंहासन पर बैठे हैं, पीछे एक फटा हुआ झंडा सा नजारा दिख रहा है। यह फटा हुआ झंडा एक बिखरे हुए देश का संकेत है और बीच में एक आदमी जो सब कुछ जोड़ना चाहता है। एक समझदार समीक्षक ने कहा, यह सिर्फ फिल्म नहीं, एक संदेश है उन लोगों के लिए जो अब भी इंसानियत पर विश्वास रखते हैं। और बस यह लाइन आग की तरह फैल गई। देखा जाए तो यह कहानी इतनी गहरी है कि सिनेमा, सियासत और समाज तीनों एक लाइन में आ गए। क्या यह सब संयोग है? नहीं, यह सब सोच समझकर रची गई योजना है। सुनो, अंदर की बात यह है, इस फिल्म की कहानी पर काम तब से चल रहा था जब शाहरुख खान पर लोग हंसकर कहते थे उनका दौर खत्म हो गया। लेकिन पठान ने दुनिया को हिला दिया, फिर जवान ने सिस्टम के अंदर के जहर को दिखाया, और अब राजा उन दोनों को जोड़कर एक नया तूफान बनने जा रहा है। फिल्म के झलक में एक डायलॉग है, वो सिस्टम से नहीं, सिस्टम के अंदर से लड़ता है। बस ये एक लाइन ही सबको सोचने पर मजबूर कर देगी। कुछ लोग कह रहे हैं ये फिल्म एक सियासी प्रतीक है जो आज के दौर की सच्चाई को दिखाता है, और कुछ कह रहे हैं अरे ये बस एक मारधाड़ वाली फिल्म है। पर असली सच तो कोई नहीं जानता, सिर्फ शाहरुख खान और उनकी सोच। एक बात सभी को समझ आ गई, ये आदमी फिल्म नहीं, सोच बनाता है। जब दुनिया उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, वो अपनी कहानी लिखकर सबको चुप करा देता है। देखो, टीजर आते ही विवाद शुरू हो गया, पर उसके साथ ही राजा का नाम दुनिया भर में गूंज गया। जो लोग बुराई कर रहे थे वही लोग देख भी रहे थे, और यही होता है असली चाल, जब विरोध भी प्रचार बन जाए। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हर फिल्म के साथ कुछ न कुछ विवाद होता है, और क्या कहा जा रहा है कि यह सब बस संयोग है? नहीं, ये एक सोची समझी योजना है, क्योंकि जहाँ झगड़ा होता है वहाँ नजर होती है, और जहाँ नजर होती है वहाँ सफलता भी होती है। अब देखो लोगों का जज्बा। किसी ने लिखा सिनेमा जिंदा है तो राजा रहेगा। ये सिर्फ लिखा नहीं गया, दिल से निकला था, और वही बात हर जगह गूंज गई। टीजर के दृश्यों में एक अजीब गहराई है, पीछे बजती हल्की आवाज, अंदर छुपा गुस्सा, और एक आदमी जिसे दुनिया राजा कहती है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द भी है और जज्बा भी। वो किसी जालिम शासक जैसा नहीं लगता, बल्कि एक ठुकराए हुए रक्षक जैसा, एक ऐसा आदमी जिसे दुनिया समझ नहीं पाई। और यही बात शाहरुख खान को अलग बनाती है। हर किरदार में वो एक पैगाम छोड़ देते हैं। जवान में वो प्रशासन के खिलाफ लड़ने वाला सिपाही बने, पठान में देश के लिए जान देने वाला, और राजा में एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया से लड़कर अपनी दुनिया बनाता है। सुनने में आया है फिल्म का झलक ऐसे ही नहीं काटा गया, उसका हर दृश्य, हर संवाद ऐसे चुना गया ताकि लोग के मन में सवाल उठे, और सवाल जब उठता है तो दिल उसका जवाब ढूंढता है, और वही जवाब फिल्म से मिलता है। अब देखो सोशल मीडिया पर क्या हाल है। एक तरफ लोग कह रहे थे फिल्म हटाओ, देश के विरुद्ध है।
दूसरी तरफ जवान कह रहे थे सच दिखाना गुनाह नहीं है। और यही लड़ाई नई पीढ़ी और पुरानी सोच के बीच की लड़ाई है। शाहरुख खान अब सिर्फ नाटक नहीं करते, वो बात करते हैं तख्त और आम के बीच के फर्कश पर। उनके हर संवाद में दो अर्थ छुपे होते हैं, एक ऊपर से हंसी मजाक के लिए और एक अंदर से सच दिखाने के लिए। और जब कला सच बोलती है तो लोगों को मिर्ची लगती ही लगती है। टीजर के एक छोटे से दृश्य में लिखा आता है सच बोलना बगावत है। बस ये पंक्ति ही दुनिया में आग लगा दी। लोग वीडियो रोक रोक कर ये पंक्ति समझने लगे। क्या शाहरुख यही कह रहे हैं कि सच बोलने वाले को ही गद्दार करार दे दिया जाता है? और जब लोग यह सोचने लगते हैं तो समझ लो ये फिल्म अपना काम कर गई। इंसान का दिमाग विवाद और रोमांच की तरफ खींचता है और जब एक मशहूर इंसान विवाद में होता है तो लोग उसे देखे बिना नहीं रह पाते। यही मानव स्वभाव है और शाहरुख खान ने इसी मनोविज्ञान का फायदा उठाया। जब दुनिया उनके खिलाफ बोली तो वो चुप रहे और उनका चुप रहना उनका सबसे बड़ा जवाब बन गया। लोग कहते हैं राजा कभी सफाई नहीं देता, वो बस कर दिखाता है, और यह झलक उसी बात का सबूत है। यह भी सुना गया है कि फिल्म में एक ऐसा किरदार है जो किसी नेता का प्रतीक होगा और वही हिस्सा सबसे बड़ा धमाका करेगा। अब यह सच है या अफवाह, यह तो समय बताएगा, पर एक बात पक्की है, शाहरुख खान अपने जीवन का सबसे नया और निडर रूप दिखाने वाले हैं। और शायद इसीलिए टीजर के अंतिम दृश्य में लिखा आया तख्त सबका टूट जाता है पर दिलों का राज हमेशा रहता है। बस ये पंक्ति ने लोगों के दिल छू लिए। लोगों ने लिखा यह फिल्म नहीं एक मिसाल है, और मिसाल वही बनती है जहां सच बोलने की हिम्मत हो। तो दोस्तों अब फैसला आपके हाथ में है। क्या वाकई शाहरुख खान का किंग टीजर देश के लिए खतरा है, या फिर खतरा तो वो लोग हैं जो किंग के नाम से ही कांपने लगते हैं? अगर आपको भी लगता है कि सच को रोका नहीं जा सकता तो नीचे कमेंट में लिखो किंग कभी नहीं झुकेगा। और हाँ, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि जिन लोगों ने आवाज दबाने की कोशिश की है उनके ही कानों में किंग की दहाड़ गूंज उठे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। पर जाने से पहले दिल से एक बात बोलनी है, जिंदगी में सबके अपने अपने झंझट हैं। किसी का बॉस तंग करता है, किसी का पेट, किसी की किस्मत, पर असली हीरो वही होता है जो गिर के भी उठता है, चेहरे पे मुस्कान रखता है और दुनिया को बोल देता है अबे हौसला अभी जिंदा है। अगर किसी के चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कान आ जाए तो समझ लेना कि जिंदगी सही पटरी पर चल रही है। इंसानियत और प्यार से बढ़कर कुछ नहीं, बाकी टेंशन तो EMI भी दे देती है। तो भाइयों बहनों, अगर वीडियो ने दिल को थोड़ा भी छुआ हो तो एक लाइक ठोक दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, नीचे कमेंट में अपनी राय लिख दो, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करो, क्योंकि आप ही हमारी असली फैमिली हो। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मुस्कुराते रहो, खुश रहो, और वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया, वरना मम्मी बोलेगी इतना नेट खा लिया, देखा क्या? देशों में बदनाम दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम, इतने खून किए याद नहीं, अच्छे लोग थे या बुरे कभी पूछा नहीं, बस उनकी आंखों में एहसास देखा, ये उनकी आखिरी सांस